अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम मोहम्मद मुबीन है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर फिजिक्स चैप्टर नंबर 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास जो टॉपिक है वो है किरचॉफ लॉज। किरचॉफ लॉज हमारे पास टू है। एक हमारे पास है किरचॉफ करंट लॉ KCL और दूसरा हमारे पास है किरचॉफ वोल्टेज लॉ KVL। तो किरचॉफ करंट लॉ हमने इससे पहले वीडियो में डिस्कस किया था। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या? इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ कि हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ क्या है। तो बिफोर गोइंग टुवर्ड द डिटेल ऑफ दैट टॉपिक वी हैव टू नो अबाउट द ग्राफ और द फिगर ऑफ द किरचॉफ वोल्टेज लॉ। इसका फिगर हमारे पास किस तरह बनता है, फिर उसके बाद हम डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद फिर उसके रूल्स लिखेंगे, तो फिर हमारे पास इस पे आपका समझ आ जाएगी। तो पहले मैं इसका फिगर ड्रा करता हूँ। इसका फिगर हमारे पास है एक क्लोज सर्किट। क्लोज सर्किट हमारे पास किस तरह है, यहाँ पे एक रेजिस्टर है, ये हमारे पास है पॉजिटिव टर्मिनल और ये है नेगेटिव टर्मिनल। ये इस तरह हमारे पास यहाँ पे एक रेजिस्टर है और ये फिर यहाँ पे हमारे पास कौन सा टर्मिनल है, नेगेटिव टर्मिनल है और यहाँ पे पॉजिटिव है, ये यहाँ पे टच हुआ। अब ये पॉइंट हमारे पास पॉइंट ए है, ये हमारे पास पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी है। यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टर है जिसको हम R1 के नाम से जानते हैं और यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टर है जिसको हम R2 कहेंगे। अब यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, E1 हो गया और यहाँ पे हमारे पास भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, तो ये E2 बन गया। अब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो लोग नहीं जानते, तो इससे पहले मैंने जो वीडियो की थी उसमें मैंने इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में एक्सप्लेनेशन किया था, तो आप वो वीडियो देख ले तो आप इस पे फिर समझ जाएंगे। खैर, मैं इस वीडियो में भी इस तरह आपको हिंट्स दूंगा कि आप इस पे समझ जाए। तो ये हमारे पास E1 है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम E से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे ये E हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और ये E2 हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। अब ये हमारे पास रेजिस्टर है और ये रेजिस्टर है, ये अटैच है हमारे पास किस चीज से, कनेक्टेड है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के साथ। तो अब यहाँ पे हम स्टार्ट लेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे। हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ का डेफिनेशन किस तरह है, तो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा, फर्स्ट हम लिखेंगे कि दिस लॉ स्टेट दैट, यहाँ पे आ जाएगा कि दिस लॉ स्टेट दैट, ये ला हमें बयान करता है क्या चीज, ये ला हमें बयान करता है कि the sum of the algebraic sum of all electromotive force and the sum of the EMF, the sum of all the sum of, ये ला हमें बयान करता है कि the algebraic sum of all electromotive force plus और the sum of voltage drop in resistor। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि this law state that, नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि तो अब हम इसका यहाँ पे डेफिनेशन लिखेंगे। इसका डेफिनेशन हमारे पास किस तरह है, इसका डेफिनेशन हमारे पास है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स से मुराद ये है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है और ये है, इसको प्लस करेंगे एंड द सम ऑफ
the voltage drop in the resistor and the sum of voltage drop। यहाँ पे हमारे पास करंट जब रेजिस्टर में एंटर होता है तो हम इसको वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टर कहेंगे, इसका सम और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सम। इट मींस दैट इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का सम और रेजिस्टेंस का सम ये हमारे पास इक्वल है किस चीज का? जीरो का। तो अब यहाँ पे हम बयान करेंगे यही चीजें, लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्या है? यहाँ पे हमारे पास करंट है आई, इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास क्या है? करंट आई है। ये फ्लो होता है इस सर्किट में। तो हमारे पास डेफिनेशन बन जाएगा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ the algebraic sum of all electromotive force जो ये है और ये है, all electromotive force the algebraic sum of all electromotive force EMF भी आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे लिख लेंगे and the sum of voltage drop in resistor। यहाँ से जब हमारे पास करंट फ्लो होता है तो यहाँ पे रेजिस्टर में हमारे पास एंटर होता है, तो इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे कि द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टर, द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप in the sum of voltage drop in the circuit in the resistor is equal to zero। ये हमारे पास किस चीज का इक्वल होगा? जीरो का। तो अब हम यहाँ पे मैथमेटिकली लिखेंगे कि ये मैथमेटिकली हमारे पास किस तरह आता है? मैथमेटिकली ये हमारे पास आता है मैथमेटिकली ये हमारे पास बन जाएगा यहाँ पे लिखेंगे, ये हमारे पास किस तरह आ जाएगा? द सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स EMF, electromotive force, the sum of electromotive force plus the sum of voltage drop in the circuit, और वो हमारे पास करिए इक्वल होगा किस चीज का? जीरो का। यहाँ पे हमने लिखा है कि यही फॉर्मूला हमने ऊपर लिखा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टर इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमने मैथमेटिकली भी लिखा। अब हम इस तरह करेंगे कि इस ये जो फिगर हमने यहाँ पे बनाया है इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये हमारे पास किस तरह इसका एक्सप्लेनेशन आ जाएगा? इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पास इस तरह आ जाएगा कि कंसीडर द फिगर, यहाँ पे हम लिखेंगे कि कंसीडर द फिगर, नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा कंसीडर द फिगर फिगर में हमारे पास क्या है? कंसीडर द फिगर E1 and E2 are the sources connected, R1 and R2, ये R2 है और ये हमारे पास R1 है। तो यही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि कंसीडर द फिगर
in which E1 and E2 are the sources connected. R1 and R2 are the connected resistor. तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि consider the figure in which E1 and E2 are the sources कनेक्टेड किस चीज के साथ है, ये भी रेजिस्टर के साथ कनेक्ट है और ये भी इसका टर्मिनल रेजिस्टर के साथ कनेक्टेड है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि E1 and E2 आर द सोर्सेस कनेक्टेड R1 and R2 R2 which are resistors ये हमारे पास क्या है, रेजिस्टर है। अब हम इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे, ये तो हमारे पास क्या हुआ, फिगर भी हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब इस तरह करेंगे कि ये जो हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ है इसका रूल्स क्या है, तो वो रूल्स हमारे पास है। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट बन जाएगा कि फॉर दिस फिगर और फॉर दिस काइंड ऑफ सर्किट द फॉलोइंग कन्वेंशंस आर मेड। यहाँ पे हम लिखेंगे कि फॉर दिस सर्किट the following conventions are made are made। ये फॉलोइंग कन्वेंशंस और फॉलोइंग रूल्स हमारे पास इसके क्या है वो अब हम लिखेंगे। तो यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहा होगा, मैं कैमरे को जरा मूव करता हूँ उस साइड पे। तो यहाँ पे हमने लिखा कि फॉर दिस सर्किट द फॉलोइंग कन्वेंशंस आर मेड। कन्वेंशन मींस रूल्स। इस लॉ के केवीएल किरचॉफ का वोल्टेज लॉ केवीएल, ये हमें इसके रूल्स जो है वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसलिए हमने लिखा है कन्वेंशंस आर मेड। तो वो हमारे पास कौन कौन से है, वो हमारे पास है नंबर 1, जब हमारे पास करंट राइज होता हो किस तरह, ये हमारे पास नेगेटिव है, ये हमारे पास पॉजिटिव है, इसी तरह ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव है। यहां से जो करंट हमारे पास स्टार्ट होता हो तो वो हमारे पास क्या होगा, वो हमारे पास राइज इन पोटेंशियल होगा। यहाँ पे हमारे पास करंट ज्यादा होगा और ये जब यहाँ पे रेजिस्टर में आ पहुंचेगा तो यहाँ पे हमारा करंट कम हो जाएगा। इसी तरह ये यहाँ पे जब आएगा और यहाँ पे ये माइनस जब क्रॉस करेगा सी पे आएगा, सी को क्रॉस करेगा और जब यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे फिर हमारा पोटेंशियल वो होगा, कम होगा, करंट का पोटेंशियल कम होगा। तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे कि rise in potential is taken as positive, rise in potential is taken as positive, rise in potential is taken
is positive, राइज इन पोटेंशियल हम पॉजिटिव लेंगे। तो पॉजिटिव ये हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है। पहले मैं ये सारे रूल्स लिख लूं, फिर बाद में मैं इसकी एक्सप्लेनेशन करूंगा। तो पहले ये मैं लिखता हूँ, राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव। और अब सेकंड पॉइंट हमारे पास है कि ये जो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट होता है, तो ये तो हमारे पास क्या है, राइज इन पोटेंशियल है, करंट यहाँ पे ज्यादा होता है। और ये जब ड्रॉप होता है यहाँ पे रेजिस्टर में, तो ये कम हो जाता है। तो ये तो हमने पॉजिटिव लिया, ये हम पॉजिटिव लेंगे जब यहाँ से स्टार्ट होता हो। तो जब ये यहाँ पे रेजिस्टर में एंटर हो जाता है, तब हम ये नेगेटिव लेंगे। तो अब मैं सेकंड स्टेप लिखूंगा कि राइज इन, यहाँ पे फर्स्ट मैंने लिखा है कि राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव। जब ज्यादा होगा तो हम पॉजिटिव लेंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि ड्रॉपिंग इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। जब यहाँ पे हमारे पास ड्रॉप हो जाए तो तब हम नेगेटिव लेंगे। तो सेकंड पॉइंट बन जाएगा कि ड्रॉपिंग इन पोटेंशियल is taken as negative। वो हम किस तरह लेंगे, वो हम नेगेटिव लेंगे जब ये हमारे पास रेजिस्टर में इंटर हो जाए, तो तब हम नेगेटिव लेंगे। ये पॉइंट हो गया। अब नंबर थर्ड रूल हमारे पास है कि जब हमारे पास सोर्स आ जाए और वो सोर्स जब एंड तक पहुंच जाए, तो वो हम हायर पोटेंशियल समझेंगे। किस तरह, जब इसके साथ यहाँ पे बैटरी अटैच हो जाए, तो यहाँ पे इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है, इसको हम हायर पोटेंशियल कहेंगे। अब यहाँ पे आ जाएगा कि फॉर सोर्स the positive end, the positive end is always, for source the positive end is always at a higher potential, higher potential। ये हमारे पास किस तरह होगा, जब हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स अटैच हो जाए, वो बैटरी हो हमारे पास, तो उसका जब हमारे पास पॉजिटिव एंड आ जाए, तो उसको हम एज अ हायर पोटेंशियल कंसिडर करेंगे। क्यों, यहाँ पे हमारे पास जब पॉजिटिव होगा तो इसमें रेजिस्टेंस नहीं होगा। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास ऑलवेज हायर पोटेंशियल वाला होगा। जब ये यहाँ पे ड्रॉप हो जाए, तो इसमें पोटेंशियल कम होता है, यहाँ पे रेजिस्टर लगा होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि फॉर सोर्स द पॉजिटिव एंड इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास नंबर 4, रूल्स नंबर 4 बन जाएगा कि करंट फ्लोज, करंट यहाँ से हमारे पास फ्लो होता है, तो ये हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होता है। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। ये हमारे पास हायर पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ जाता है। अब नंबर 5 रूल हमारे पास बन जाएगा कि इसका डायरेक्शन हमारे पास किस तरह होगा। इसका डायरेक्शन आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। अब इसमें हम किस तरह लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे। तो एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास स्टार्ट होता है इस तरह, ये हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है।
और यहाँ पे हमारे पास करंट है। तो ये अब हमारे पास क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है। आप क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। यहाँ पे अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि द डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी टेकन एज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पे मैं लिखूंगा कि द डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी टेकन एज क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज भी हम ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉक वाइज, ये हम एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। अब ये हमारे पास फिनिश हो गया। इस फिगर में हमारे पास क्या चीज है, इसमें हमारे पास है डायरेक्शन हमने किस तरह ले लिया, यहाँ पे डायरेक्शन हमने एंटी क्लॉकवाइज ले लिया। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे कि वी टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वी टेक एंटी क्लॉक डायरेक्शन, यहाँ पे हमने किस तरह डायरेक्शन ले लिया, यहाँ पे हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। नेक्स्ट हम लिखेंगे कि कंसीडर द करंट फ्रॉम E1, consider the current from E1, we apply KVL law। यहाँ पे अब नेक्स्ट हम लिखेंगे कि consider the current from E1, we apply KVL law or Kirchhoff voltage law, we apply KVL law। हम कौन से लॉ को अप्लाई करेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारे पास किस तरह है, ये हमारे पास ये है। तो यहाँ पे अब हम नेक्स्ट पॉइंट में लिखेंगे कि वी नो दैट में हमारे पास क्या आ जाएगा, वी नो दैट में हमारे पास आ जाएगा कि द सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स प्लस द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। ये चीज हम यहाँ पे अब लिखेंगे। यहाँ पे आ जाएगा कि द सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्लस वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। ये हम इस तरह लेंगे। अब ये जो सर्किट हमारे पास है ये क्लोज सर्किट है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास बन जाएगा कि द सर्किट इज क्लोज्ड, और या हम इस तरह लिखेंगे कि फॉर द क्लोज सर्किट ABCDA, फॉर द क्लोज सर्किट यहाँ पे हम लिखेंगे कि फॉर द क्लोज सर्किट में हमारे पास किस तरह होता है, ये ABCD और D से दोबारा A में चला जाएगा, करंट है ना, यहाँ से दोबारा A पे चला जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्लोज सर्किट किस तरह है, क्लोज सर्किट हमारे पास है ABCD और अगेन A पे चला जाता है। तो ये हमारे पास एक क्लोज सर्किट बन गया। अब
फिगर से हम केवीएल लॉ को अप्लाई करेंगे। यहाँ पे हमने लिखा है कि कंसिडर द करंट फ्रॉम E1 वी अप्लाई केवीएल लॉ। यहाँ से अब जब हम केवीएल लॉ को अप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास जो E1 है ये पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? ये हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट लेता है। तो ये जब पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट लेता है तो ये हमारे पास किस तरह आ जाएगा? पॉजिटिव। यहाँ पे मैं लिखता हूँ, वैसे रफ में लिखता हूँ, फिर वहां पे सही तरीके से सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास किस तरह है? पॉजिटिव है। तो यहाँ पे मैं पॉजिटिव E1 लिखा, राइट। अब ये जब हमारे पास एंटर हो जाए रेजिस्टर में, क्या चीज एंटर हो जाए? करंट जब हमारे पास रेजिस्टर में एंटर हो जाए तो हमने यहाँ पे पॉइंट में लिखा है कि ड्रॉपिंग इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। तो जब यहाँ पे ड्रॉप हो जाए तो तब हम नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारे पास किस तरह बन जाएगा? ये R1 है और इसके साथ ये क्या चीज इसमें एंटर होता है? I एंटर होता है, करंट। तो ये हमारे पास बन जाएगा -I R1। ये हमारे पास क्या है? R1 है। यहाँ से करंट एंटर हुआ और ये जब यहाँ पे रेजिस्टर में एंटर हुआ तो हमने यहाँ पे लिखा है कि ड्रॉपिंग इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। तो हमने इसे नेगेटिव ले लिया। अब यहाँ से करंट हमारे पास इस तरह आया और नेगेटिव टर्मिनल को भी क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचा। तो फिर यहाँ पे फिर से हमारे पास क्या हुआ? यहाँ पे E2 है तो ये भी हमारे पास नेगेटिव में आता है। क्यों? यहाँ पे इस नेगेटिव टर्मिनल से ये क्रॉस होता है। तो मैं यहाँ पे -E2 लिखूंगा, राइट। अब यहाँ से जब माइनस से ये स्टार्ट होके इस तरह C को क्रॉस करके यहाँ पे फिर ड्रॉप हो जाए तो -R2 I R2 आ जाएगा, -I R2 बन जाएगा। अब ये हमारे पास ये क्लोज सर्किट बन चुका है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे समेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास कौन कौन सा है? E1 है और E2 है। इसको सम में लिखेंगे, इट मींस दैट इसको ऐड करेंगे या प्लस करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि समेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। वोल्टेज जो हमारे पास ड्रॉप हुआ है यहाँ पे और यहाँ पे, और यहाँ पे जो नेगेटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है ये हमारे पास वोल्टेज ड्रॉप है, इसको भी हम प्लस करेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा, ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास है E1। यहाँ पे हम लिखेंगे कि E1 ये पॉजिटिव है तो मैंने पॉजिटिव लिख लिया। अब -IR1 आ जाएगा, माइनस या -IR1 आप लिख ले या -E2 लिख ले। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है तो यहाँ पे भी हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स E2 लिख लेंगे। नेगेटिव है तो हमने नेगेटिव लिख लिया। अब -IR1 है तो यहाँ पे आप -IR1 लिख ले। ये हमारे पास -IR1 बन गया और ये हमारे पास -IR2 बन जाएगा, -IR2 -IR2 ये -IR2 बन गया। ये हमारे पास इक्वल है किस चीज का? 0 का। इक्वलिटी साइन अपनी जगह पे आ जाएगा और 0 अपनी जगह पे आ जाएगा। अब ये हमारे पास इस तरह अपनी जगह पे आ जाएगा, E1 -E2 आ जाएगा और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा। ये जब नेगेटिव जब इक्वलिटी साइन से उस तरफ पे शिफ्ट हो जाएगा तो ये यहाँ पे नेगेटिव है, उस तरफ पे ये पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये हमारे पास IR1 आ जाएगा और ये पॉजिटिव जब उस साइड पे चला जाएगा तो पॉजिटिव बन जाएगा और IR2 आ जाएगा। और अब ये हमारे पास ये चीज बन जाएगा। ये चीज किस तरह बनेगा? ये हमारे पास द समेशन ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बन जाएगा इज इक्वल टू द समेशन ऑफ
IR वोल्टेज ड्रॉप इन रेजिस्टर इज इक्वल टू, ये हमारे पास किस चीज का इक्वल होगा, सम ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टर। तो ये हमारे पास क्या चीज है, केवीएल लॉ। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे विच इज द केवीएल लॉ, विच इज द केवीएल लॉ। ये हमारे पास क्या चीज है, केवीएल लॉ है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। तो अब हम इसे दोबारा एक्सप्लेन करेंगे। ये हमारे पास क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारे पास किस तरह है, ये दिस लॉ स्टेट दैट ये लॉ हमें बयान करता है द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टर इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यहाँ पे हमने लिखा है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हमारे पास E से डिनोट होता है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि E, यहाँ पे E है और यहाँ पे E है, और इसको हम सम करेंगे, मींस दैट ये हम ऐड करेंगे इस E1 को और इस E2 को। यहाँ पे हमने ऐड किया, ये नेगेटिव फॉर्म में आया, इस चीज से ये यहाँ पे ड्रॉप होता है, और यहाँ पे हमने लिखा है कि ड्रॉपिंग पोटेंशियल हम नेगेटिव लेंगे। तो ये जब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एंड द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इन द रेजिस्टर इज इक्वल टू 0। जब हमारे पास रेजिस्टर में ये इंटर हो जाए तो तब इसको हम प्लस करेंगे R1 और R2 को, और ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा इज इक्वल टू 0 का। तो ये हमने यहाँ पे मैथमेटिकली भी लिखा है कि समेशन ऑफ E प्लस द समेशन ऑफ वोल्टेज ड्रॉप इज इक्वल टू 0। अब कंसीडर द फिगर इन विच E1 एंड E2 आर द सोर्स। E1 और E2 हमारे पास एक सोर्स है, क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है। कनेक्टेड R1 एंड R2 विच आर रेजिस्टर, ये हमारे पास कनेक्ट है किस चीज से, R1 के साथ, और ये कनेक्ट है R2 के साथ, और ये हमारे पास क्या चीज है, R1 और R2, ये रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे रेजिस्टर आ गया। अब फॉर दिस सर्किट द फॉलोइंग कन्वेंशंस आर मेड, इस सर्किट के लिए हमारे पास ये रूल्स बने हुए हैं। ये फर्स्ट रूल हमारे पास इसमें है कि राइज इन पोटेंशियल इज टेकन एज पॉजिटिव। जब हमारे पास पोटेंशियल राइज होता है, E1 जब पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होगा तो हमने किस तरह लिया है, E1 पॉजिटिव लिया है, E1 हमने पॉजिटिव लिया है। अब ड्रॉपिंग इन पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव। जब हमारे पास ड्रॉपिंग है, यहाँ पे जब ड्रॉप हो जाए तो हमने नेगेटिव लिया है, किस तरह, -IR1 है, और यहाँ पे भी -IR1 है। अब फॉर सोर्स द पॉजिटिव एंड इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल। जब हमारे पास यहाँ पे एक सोर्स बैटरी अटैच हो जाए और ये जब हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल पे खत्म हो जाए तो तब हम ये ऑलवेज हायर पोटेंशियल कंसिडर करेंगे। यहाँ पे फॉर सोर्स द पॉजिटिव एंड इज ऑलवेज एट हायर पोटेंशियल। अब हमारे पास नंबर 4 बन जाएगा कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। करंट हमारे पास हायर पोटेंशियल की तरफ से लो पोटेंशियल पे, यहाँ पे E1 हमारे पास पॉजिटिव है, इट मींस दैट ये हमारे पास हायर पोटेंशियल है, और ये जब यहाँ पे ड्रॉप हो जाए रेजिस्टर में तो ये हमारे पास नेगेटिव बन जाएगा, और इसको हम ड्रॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। तो ये हमारे पास यहाँ पे लो हो जाता है, इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि करंट फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है द डायरेक्शन ऑफ करंट कैन बी टेकन एज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इसका डायरेक्शन हम क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं और एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, हमने यहाँ पे लिखा है कि वी टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ले लिया, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारे पास इस तरह का है, यहाँ पे हमने लिख लिया वी टेक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, राइट। अब कंसीडर द करंट फ्रॉम E1 वी अप्लाई KVL लॉ, वी अप्लाई किरचॉफ वोल्टेज लॉ। consider the current from E1
यहाँ से हमारे पास स्टार्ट होता है और यहाँ से यहाँ पे हमारे पास जो पॉजिटिव टर्मिनल है यहाँ से स्टार्ट होता है। E1 में हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे आप पॉजिटिव E1 भी लिख सकता है, यहाँ पे आप पॉजिटिव E1 लिख ले। अब वी अप्लाई KVL लॉ, अब हम अप्लाई करेंगे किरचॉफ वोल्टेज लॉ को। तो वो हमारे पास कैसे है, वो हमारे पास है we know that summation of EMF plus voltage drop is equal to 0। ये हमारे पास KVL लॉ का एक क्या है, फॉर्मूला है, तो वो हमने लिख लिया। अब फॉर द क्लोज सर्किट ABCDA, ये हमारे पास एक क्लोज सर्किट है ABCD, और करंट यहाँ से दोबारा जब फ्लो हो जाए तो A की तरफ चला जाएगा। यहाँ पे हमने दोबारा DA लिखा है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे पोटेंशियल ज्यादा है, तो जब पॉजिटिव पॉइंट से हमारे पास स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पे ड्रॉप होगा, तो ये हमारे पास पॉजिटिव आ गया E1, और जब यहाँ पे ड्रॉप हुआ तो यहाँ पे हमने लिखा है कि ड्रॉपिंग पोटेंशियल इज टेकन एज नेगेटिव, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन बन गया। अब यहाँ से जब E2 पे आया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जब E2 पे आया तो यहाँ पे पॉजिटिव पे जो था तो ये ज्यादा था, जब यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल को क्रॉस कर दिया तो यहाँ पे आ गया, तो ये हमारे पास -Q2 हुआ, और यहाँ पे जब आ जाए तो ये -R2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसी तरह पॉजिटिव E1 है, ये हमारे पास नेगेटिव E2 है, ये -R1 है, और ये -IR2 है। ये हमारे पास इक्वलिटी साइन अपनी जगह पे आ जाएगा, वो जीरो अपनी जगह पे। अब ये हमारे पास E1 E2 अपनी जगह पे आया, ये जब उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो नेगेटिव साइन पॉजिटिव बन जाएगा। ये भी पॉजिटिव IR1 है, ये भी पॉजिटिव IR2 है, और ये हमारे पास क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ E इज इक्वल टू समेशन ऑफ IR। जितने हमारे पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होंगे उतना ही हमारे पास क्या होगा, जब रेजिस्टर में करंट एंटर हो जाएगा तो वो भी हमारे पास इक्वल होगा इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि विच इज द KVL लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये हमारे पास ये जो इक्वेशन आया ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास किरचॉफ वोल्टेज लॉ है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर योर अटेंशन।